अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ अपने कॉर्न के प्लांट्स। ठीक है, ये मेरा कॉर्न का पौधा है। ठीक है, ये 60 डेज़ तो हो गए उसे, 70 हो गए होंगे अब तो। ठीक है, अब देखें इसमें ये एक कॉर्न उग रहा है। ठीक है, और देखें कितना प्यारा लग रहा है। बस अंदर से भी उग जाए, क्योंकि मेरा कॉर्न अंदर से उगता नहीं है, वो प्रॉपर पक नहीं पाता, पता नहीं क्यों। अगर किसी को पता है तो ज़रूर बताइएगा। ठीक है, हालांकि मैं इसमें प्रॉपर लिक्विड फर्टिलाइज़र भी डालती हूँ, डिफरेंट किस्म के फर्टिलाइज़र भी डालती हूँ, बनाना पीट भी डालती हूँ और कंपोस्ट भी डालती हूँ। मैं इसमें हर 15 डेज़ में ये चीज़ें डालती हूँ, ज़रा वक्फे से करके। और ये देखें, ये एक उगरा। ठीक है, ये कौन है? फिर आप इधर हैं तो ये देखें जी, एक कौन है, और ये मेरे ख़्याल में ये यहाँ भी एक है कुछ, मुझे नहीं समझ आ रहा। ये मेरे ख़्याल में सेकंड कौन है, और ये बहुत छोटा सा है। ठीक है, इसके अलावा एक यहाँ है। अच्छा, ये देखें, ये कौन ही है, मेरे ख़्याल में तो कौन है। ठीक है, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, और एक ये यहाँ उग रहा है। ठीक है, ये अभी उग रहा है। ये देखें, ये इस कलर का है, और मुझे समझ नहीं आ रहा ये पकेगा कैसे। ये तो बहुत हल्का नरम सा है, बिल्कुल जैसे हम लेते हैं खाने के लिए ख़रीदते हैं, उस जैसा नहीं है ये कॉर्न। हालांकि मैंने सीड से ग्रो किया है इसको। ठीक है, और एक ये रहा, देखें एक ये कॉर्न है। ठीक है, ये उग रहा। तो ये मेरे पास इतने सारे कॉर्न्स हैं, और मेरे पास बाहर क्यारी में भी कॉर्न्स लगे हुए हैं नीचे। एंड उसके अलावा ये किसी फ्लावरिंग का मेरे पास सीड रखे हुए थे, फ्लावरिंग प्लांट्स के, तो मैंने इसमें डाल दिए थे। अब ये उगना शुरू हो गया, क्योंकि मौसम बहुत गर्म था तो कुछ भी नहीं उग रहा था। अब मौसम ज़रा थोड़ा स्टेबल हुआ है, अच्छा हुआ है। तो देखें, मॉर्निंग ये है हमारे पास बटरफ्लाई पी वाइन, इतना प्यारा कलर है इसका, और ये काफ़ी बड़ी हो गई है। और अब देखें ये कैसे चल रही है। ठीक है, ये मेरे ख़्याल में इसके लिए भी जगह बनानी पड़ेगी अभी। एंड इसमें जो है मैंने, अच्छा इस पौधे का मुझे नाम नहीं पता, मैं कटिंग लाई थी बाहर से किसी से पूछ के, तो वो मैंने लगाई थी। तो अब ये ग्रो होना शुरू हो गई है। ठीक है, अब ये ग्रो हो रही है, मैं इसकी अपडेट आपको देती रहूँगी। और ये भी फ्लावरिंग प्लांट है कोई, लेकिन अभी तक इसमें कोई फ्लावरिंग का आसार नहीं है। और नीचे से देखें इसका स्टेम। ठीक है, और इसके अलावा ये भी कोई फ्लावरिंग प्लांट है। ठीक है, लेकिन इसमें भी अभी तक कोई भी फ्लावरिंग नहीं हुई है, और ये ज़रा ख़त्म भी हो गया था बारिशों की वजह से। अब ये दोबारा से डेवलप होना शुरू हुआ है, वरना इसके पौधे ये ख़त्म हो गया था पौधा। अच्छा, इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे तुलसी का पौधा है। ठीक है, और तुलसी के पौधे में फ्लावरिंग होती रहती है, मैं इसको ऐसे कट करके हटाती रहती हूँ ताकि ये घना होता रहे। इसके अलावा ये तुरई की बेल है। मुझे ऐसा लगता है कि ये अब ख़त्म हो रही है, जब ख़त्म हो रही है, जैसे ही ख़त्म होने वाली होती है, ये फिर से कहीं ना कहीं से निकल आती है। ठीक है, इसके अलावा ये पौधा मेरे ख़्याल में खीरे का है, आई थिंक सो खीरा है, क्योंकि खीरे के बीज डाले थे मैंने इसमें। इसके अलावा ये बुश क्रॉप वाइन है, और ये देखें, ये बिल्कुल एक बारीक सी, सिर्फ समझ लें एक बारीक सी लाइन थी मेरे पास स्टेम की, और उससे मैंने ग्रो किया है। तो अब ये ग्रो होना बहुत अच्छी शुरू हो गई है, वरना ये बहुत पतली सी थी, थिन सा था ये पौधा। मैंने इसकी खूब पिंचिंग करी है, हमेशा पिंचिंग करती हूँ इसको, ऐसे ऊपर से पिंच कर देती हूँ, तो ये एक की जगह दो पत्ते निकालता है, फिर दो की जगह 4 निकाल लेता है। इस तरीके से ये देखें कितना घना हो गया। अब भी मैं चाह रही हूँ कि ये फ्लावरिंग की तरफ ना जाए, थोड़ा और घना हो जाए, नीचे से ये कवर हो जाए पॉट, तो फिर ये आगे जाए। इधर मैंने नाग चंपा की कटिंग लेकर आई थी,
इस कटिंग को लगाए हुए मुझे 2 महीने हो गए, ठीक है। अब ये चलना शुरू हुई है। जब भी आप कोई कटिंग लगाएं तो बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये कटिंग फ़ौरन से चलना नहीं शुरू होगी, और इसको पानी बहुत कम देना है, ठीक है। जब भी मिट्टी इसकी फुल ड्राई होती है तब मैं इसे हल्का सा पानी देती हूँ। अभी भी इसमें पानी है, मैं अगर इसे टच करूँगी ना ऐसे करके तो इसके अंदर पानी है थोड़ा, तो आज मैं पानी इसे नहीं दे रही हूँ, मैं इसे कल पानी दूँगी। इसके अलावा ये डार्सीना का पौधा है, इसके पत्ते ख़राब होते रहते हैं फिर नए निकल आते हैं। ये शेड में रखा है मैं इधर, दोनों ये पौधे जो है ना ये शेड में रखे हैं। ये एक और पौधा है, मुझे इसका नाम नहीं पता, इसकी कटिंग भी लगाई थी मैंने, लेकिन अब पता नहीं ये चलती है या नहीं चलती इसकी कटिंग। इसके अलावा अच्छा जी, इसके अलावा मेरे पास यहाँ हिबिस्कस प्लांट की कटिंग है, ठीक है। ये हिबिस्कस प्लांट जब मैं मेरे पास एक बड़ा प्लांट है जिसको मैं ट्रांसप्लांट कर रही थी, तो ये साइड में से इसकी शाख टूट गई थी छोटी सी, तो मैंने उसको फेंकने के बजाय एक छोटा सा पॉट था मेरे पास, ये मैंने इसके अंदर इसको लगा दिया था। अब इसको लगाने का फ़ायदा ये हुआ कि मैं इसमें हल्का हल्का पानी देती रही और इसको लगा दिया। जब खुश्क हो जाता है पूरा, इस मतलब मुझे लगता है मिट्टी फुल ड्राई हो गई है, मैं इसमें हल्का सा पानी डाल देती हूँ, तो अब ये ग्रो होना शुरू हो गया है, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि ये खुश्क हो गई है कटिंग, हालांकि ऐसा नहीं होता। कुछ कटिंग्स बहुत दिनों बाद चलती हैं, कुछ कटिंग्स फ़ौरन चल जाती हैं, बस पेशेंस की ज़रूरत होती है। एंड इधर देखें, ये न्याज़बू का पौधा है जिसको स्वीट बेसिल कहते हैं, ठीक है। तुलसी अलग होता है, न्याज़बू अलग होता है। वो तुलसी था जो मैंने आपको दिखाया, ये न्याज़बू है। इसके देखें फ्लावर्स, और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आती है, बहुत प्यारी वाइब्रेंट से इसकी खुशबू होती है। और ये मेरा एलोवेरा का पौधा, ये बहुत पुराना है और ये शेड एरिया में रखा हुआ है तो ये मेरा टेरेस, लेकिन इधर शेडी एरिया में रखा हुआ है, ठीक है। और इसको मैं पानी देती हूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं पानी देती मैं इसमें, हफ्ते में सिर्फ 2 या 3 दफ़ा इसमें पानी डलता है बस, वो भी क्योंकि ये टेरेस पे है तो ये जल्दी खुश्क हो जाता है, दैट्स वाई आई एम गिविंग हिम वाटर। देखें इसके जो आप ये कर्व्स देख रहे हैं ना कितने बड़े हैं, इसके लीव्स कितने बड़े हैं, और इसके बेबी प्लांट्स बहुत ज़्यादा हैं अंदर, और मुझे तो टेंशन शुरू हो जाती है अगर मैं कहूँ कि इसको ट्रांसप्लांट करना है, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे ही छोड़ा हुआ। ये बहुत अच्छा, और बारिश के बाद तो और ज़्यादा निखर गया। वैसे जब ज़्यादा गर्मी होती है तो इसका कलर थोड़ा सा डल हो जाता है, पीला पीला सा हो जाता है ज़्यादा गर्मी की वजह से, और अगर इसे शेड में रखा जाए तो सही होता है। अच्छा, तो ये हैं मेरे सारे प्लांट्स की अपडेट्स। तो ये मैंने कुछ प्लांट्स लगाए हुए हैं, कुछ मैंने इनको सीड से उगाया है, कुछ को पौधे मैंने ख़रीदे थे कुछ, और कुछ को कटिंग से उगाया है। कटिंग्स और सीड्स से उगाना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, प्रिफ़र करती हूँ, क्योंकि उसमें अलग मज़ा आता है कि कौन सी चीज़ कैसे उग रही है, उसका एक अलग एक्सपीरियंस होता है, चार्म है उसका एक अलग ना, कि आपको पता चलता है कि ये चीज़ ऐसे उग रही है। आपको अल्लाह की खूबसूरती, अल्लाह की कुदरत देखने का मौका मिलता है कि किस तरीके से अल्लाह ताला ने चीज़ें बनाई हैं और किस तरीके से वो उगती हैं। अल्लाह ताला की शान है एक, वो देखने का आपको मौका मिलता है। तो बहुत अच्छे पौधे हैं और बहुत, लेकिन अभी मुझे और पौधे लगाने हैं। सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा पौधे लगाने हैं, वेजिटेबल्स सर्दियों की लगानी है, उसके लिए प्रिपरेशन करनी है। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे लाइक कीजिए, और मेरी वीडियोस अगर शेयर करना चाहते हैं तो वो भी कीजिए, ठीक है। थैंक यू, शुक्रिया।